जारी है। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जयपुर दौरे को लेकर कार्यकर्ता जानना चाहते हैं कि नड्डा आएंगे या कार्यक्रम स्थगित होगा। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने इस बात को लेकर पुष्टि की है। अभी तक जेपी नड्डा का कार्यक्रम यथावत बना हुआ है। बारिश को लेकर बोले नेता, बारिश नहीं, पार्टी के कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं है। हालांकि अभी तक गिने चुने नेता पार्टी कार्यालय आए हैं। तो जेपी नड्डा का जयपुर दौरा, उससे जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन चूंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है जयपुर में, स्थिति बहुत ख़राब बरसात की वजह से, क्योंकि सड़कों पर पानी भरा हुआ है। अब ऐसे में जेपी नड्डा के दौरे को लेकर संशय, और इसको लेकर अभी तक जो जानकारी है वो ये कि यथावत दौरा बना हुआ है जैसा कि होना था। जयपुर में भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जयपुर दौरे को लेकर कार्यकर्ता ये जानना चाहते हैं कि नड्डा आएंगे या कार्यक्रम स्थगित होगा। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने इस बात को लेकर पुष्टि की है कि अभी तक जेपी नड्डा का कार्यक्रम यथावत बना हुआ है। बारिश को लेकर नेता कह रहे हैं कि बारिश किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगी इस पूरे कार्यक्रम में। हालांकि ज़्यादा नेता अभी पार्टी कार्यालय पर पहुँचे नहीं हैं। आपको ये भी बता दें कि शाम 6 बजे तक जेपी नड्डा रहेंगे जयपुर में। बेहद महत्वपूर्ण उनका ये दौरा आप कह सकते हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है और ज़्यादा वक्त बचा नहीं। अब ऐसे में एक दिन बेहद महत्वपूर्ण, और जेपी नड्डा आज जब पहुंचेंगे तो उनकी बैठकें भी होनी है कोर कमेटी से, कोर ग्रुप से, और 12 बजे से कोर ग्रुप की दरअसल ये बैठक प्रस्तावित है। चार्टर्ड प्लेन से जेपी नड्डा पहुंचेंगे जयपुर, पार्टी के नेता उनकी अगवानी करेंगे। उसके बाद में पार्टी दफ्तर जाना है, वहां पर कई सारे कार्यक्रम नड्डा के। हालांकि कई सारे ऐसे कोर ग्रुप के नेता हैं जो खुद के प्रस्तावित कई सारे उनके कार्यक्रम, इसके चलते वो बाहर हैं क्षेत्रों में या कहीं और जगहों पर। ऐसे में वो इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े लीडर्स मौजूद रहेंगे। 12 बजे बैठक प्रस्तावित है, शाम 6 बजे तक नड्डा रहेंगे जयपुर में। ऐसी जानकारियां अभी तक मिली हुई हैं। मोती डूंगरी मंदिर जाने का भी उनका कार्यक्रम है, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे। सुबह 11 बजे पार्टी कार्यालय जेपी नड्डा पहुंचेंगे, ठीक 1 घंटे के बाद। उसके बाद में दिनेश हमारे सहयोगी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये दौरा है। दिनेश हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ मोती डूंगरी मंदिर से सीधा लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। दिनेश, जेपी नड्डा का दौरा है, मोती डूंगरी मंदिर वो पहुंचेंगे, क्या कार्यक्रम तय हुआ है जेपी नड्डा का, यहाँ पर बताएं क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए, भाजपा की कोर कमेटी की बैठक लेने के लिए आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर आ रहे हैं, और वो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद 10 बजे उनका एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके बाद वो सीधे मोती डोंगरी गणेश मंदिर पहुंचेंगे, जहां भगवान गणेश जी के, राजधानी जयपुर के आराध्य देव भगवान गणेश जी के ढोक लगाएंगे। और मंदिर में ढोक लगाने के बाद, पूजा अर्चना के बाद, वो सीधे बीजेपी कार्यालय जाएंगे। बीजेपी कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक लेंगे। तमाम जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, जो चुनावी प्रत्याशी मैदान में हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं और जो पूर्व में पदाधिकारी रहे हैं और जो विधायक रहे हैं, उन तमाम पार्टी के पदाधिकारियों और जो विधायक रहे हैं उनकी सबकी बैठक लेंगे। आज कोर कमेटी की बैठक लेंगे, और ये बैठकों का दौर जो है बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में दिन भर चलने वाला है। कई अलग अलग चरणों में बैठकें चलेगी, और उसके बाद आज का जो 1 दिवसीय दौर है, उसके बाद जेपी नड्डा जो है वापस जयपुर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ऐसे में अब यहाँ संपूर्ण तैयारियाँ कर ली गई है, और जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस के जवान यहाँ पर गणेश जी मंदिर में पहुँच चुके हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था का माकूल जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है, और सुरक्षा की दृष्टि से भी पूरी जांच पड़ताल कर ली गई है। जेपी नड्डा कुछ ही देर में गौंडदेव जी मंदिर, माफी चाहूँगा, गणेश मंदिर पहुँचेंगे, मोती डूंगरी मंदिर पहुँचेंगे, और यहाँ वो भगवान गणेश जी के आराध्य देव गणेश जी के ढोक लगाकर पूजा अर्चना के बाद बीजेपी कार्यालय पहुँचेंगे। ऐसे में जेपी नड्डा पूर्व में जब भी जयपुर रहे हैं तो उनका मंदिरों का कार्यक्रम पूर्व में भी देखा गया है। पहले जब भी वो नवंबर दिसंबर में भी जब
उनका कार्यक्रम था तो राम मंदिर वो गए थे। राम मंदिर में भी उन्होंने ढोक लगाई, हनुमान जी की और भगवान राम की पूजा अर्चना की और उसके बाद वो जो सभा थी उसको संबोधित करने के लिए गए। तो ये कह सकते हैं आशीष की जो बीजेपी का जो प्रदेश नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं धर्म को लेकर एक पूरा सॉफ्ट कॉर्नर जिसे कह सकते हैं रखता है, और इसीलिए जेपी नड्डा जब भी जयपुर का या किसी भी प्रदेश का दौरा करते हैं तो वो वहाँ के जो प्रमुख मंदिर है वहाँ पर मंदिरों में वो ढोक लगाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद वो अपनी पार्टी के कार्य को अंजाम देते हैं, पार्टी की बैठकों को अंजाम देते हैं। और इसी सिलसिले में आज का जो दिन भर का उनका कार्यक्रम रहेगा वो विघ्नहर्ता भगवान गणेश, राजधानी के जयपुर के आराध्य देव गणेश की पूजा अर्चना के साथ उनका शुरू होगा। और वो सबसे पहले एयरपोर्ट से सीधे यहाँ पहुँचेंगे। सबसे पहले भगवान मोती डूंगरी गणेश जी के ढोक लगाएंगे, यहाँ पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद वो बीजेपी कार्यालय जाकर पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, बैठक लेंगे, क्योंकि चुनावी साल है। चुनावी साल की तैयारियों को लेकर वो बैठक लेंगे। ऐसे में आगामी 6 माह में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो चुनावी तैयारियों को लेकर वो बैठक लेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को एक बूस्टर डोज देंगे। लेकिन उन सबसे पहले जो ये कह सकते हैं कि सर्व मांगल्य है, सबसे पहले पूजनीय भगवान गणेश है, उनकी पूजा अर्चना के साथ वो इस चुनावी बैठकों का शुरुआत करेंगे। जी जाहिर तौर पर दिनेश, लेकिन इन सब के बीच में जो जानकारियाँ लगातार मिल रही हैं जयपुर से कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, क्या ये बारिश कोई विघ्न डाल सकती है इस पूरे दौरे पे, उनके इस तय कार्यक्रम में जो प्रस्तावित है जेपी नड्डा का? जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं वो क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए बारिश तो आज की जो जयपुर में बारिश है वो लगातार पिछले 4 से 5 घंटों से जयपुर में, राजधानी में जयपुर झमाझम बारिश का दौर देखा जा रहा है। और राजधानी की सड़कें दरिया बनी हुई है, अधिकांश जो क्षेत्र है उनके कनेक्शन मुख्य सिटी से कटे हुए हैं, क्योंकि सीकर रोड जैसे जो क्षेत्र हैं जहाँ मानसागर जो झील है अपनी जलमहल वाली झील है वो भी आज लबालब हो गई, वहाँ पानी का भराव देखा जा रहा है। सीकर रोड का कनेक्शन कटा हुआ है, 2 से 3 फीट तक पानी सड़कों पे आ गया। ऐसे में जो बीजेपी की मीटिंग है कहीं ना कहीं बारिश की वजह से वो भी प्रभावित होगी। जो पदाधिकारी जयपुर से बाहर से आने वाले हैं वो समय पर नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है दिनेश, आप बने रहिए जहाँ पर ये बैठक होनी है बीजेपी दफ्तर में, वहाँ समय सहयोगी शशि हमारे साथ कनेक्ट है, शशि से भी अब बातचीत करेंगे। शशि, मौजूदा अपडेट्स क्या हैं जगत प्रकाश नड्डा के इस दौरे को लेकर? क्या तैयारियां वहां पर है? कौन कौन से नेता पहुंच रहे हैं? कितनी बैठकें होंगी ताबड़तोड़ 6 बजे तक? बताएं। आशीष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पहुंच रहे हैं और अभी तक जो आपने दिनेश से सवाल किया उसके जवाब से शुरुआत करता हूं। बैठक होगी या नहीं, बारिश को लेकर क्या दिक्कतें हैं? दरअसल बीजेपी में कार्यकर्ताओं के मन में यह जिज्ञासा है, लेकिन राजस्थान में एक कहावत है, बाबो सैने हाके बाबा ने कुण हाके, यानी जगत प्रकाश नड्डा पार्टी के सुप्रीम है, यानी उनसे कोई पूछ नहीं सकता, वहीं से फरमान आएगा, वहीं से सूचना आएगी। अगर कार्यक्रम में कोई तब्दीली होगी तो तब तक कार्यक्रम यथावत है। और आपको ध्यान होगा महाराष्ट्र चुनाव की वो तस्वीरें जब शरद पवार ने बारिश में भीगते हुए संबोधित किया था और लोगों को ये जताया था कि भले बारिश आए, चाहे धूप आए, चाहे कुछ भी हो, जो नेता जिस समय संबोधित कर रहा होता है वो जनता के साथ कनेक्शन बताता है। ऐसे ही कनेक्शन कांग्रेस के नेता भी बताते रहे, बीजेपी के नेता भी बताते रहे। पिछले दिनों आपने देखा बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम हुआ, भीगते हुए लोग सुन रहे थे, यानी लोग उस समय उनको सुनना चाहते थे। तो बारिश की स्थिति दिल्ली के ऊपर निर्भर करता है। अगर दिल्ली में ज्यादा बारिश आई, एयरपोर्ट तक पहुंचने में परेशानी हुई, तो संभव है नड्डा के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव आ जाए, वरना तकरीबन 11 बजे प्रस्तावित कार्यक्रम है पार्टी कार्यालय पहुंचने का। 12 बजे से कोर ग्रुप की बैठक शुरू होगी, उसके बाद प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक शुरू होगी, उसके बाद एक और क्लोज कोर मीटिंग होगी जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ में प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मौजूद रहेंगे, पार्टी के जो प्रदेश चुनाव प्रभारी हैं प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री वो मौजूद रहेंगे, अरुण सिंह जो प्रभारी हैं साथ में राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और विजया राहटकर जो सांसद भी हैं और सह प्रभारी हैं, सह प्रभारी के रूप में अलग अलग जगह के दौरे करके आई हैं। एक मीटिंग जेपी नड्डा लेंगे। जो 1 तारीख का बीजेपी का प्रस्तावित घेराव का कार्यक्रम है, अब नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत, उसकी भी एक मीटिंग लेना प्रस्तावित है। जेपी नड्डा की कोशिश होगी कि कार्यकर्ताओं को कहें कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में भीड़ लेकर आए, जिससे चुनावी साल में सरकार पर दबाव बनाया जा सके। बहरहाल पार्टी कार्यालय के दरवाजे बंद हैं, आप देखिए एक व्यक्ति यहाँ पर रेनकोट पहन करके दाखिल हो रहे हैं। ये रिसेप्शन सेंटर बनाया है नया, इस दरवाजे से अंदर सिर्फ यही व्यक्ति जाएगा जिसके लिए
ऊपर से फरमान है, अंदर से अनुमति है। एक गेट बनाया गया है छोटा सा फ्लैक्स लगा करके जेपी नड्डा का स्वागत करते हुए, लेकिन साथ में एक और बड़ा होर्डिंग भी लगाया गया है। ये नया होर्डिंग है बीजेपी कार्यालय पर और ये नई तस्वीर है बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व की। हालांकि केवल इस तस्वीर से ये मायने नहीं निकाले जा सकते कि भविष्य में पार्टी का नेतृत्व सिर्फ इन 5 लोगों या राजस्थान के नजरिए से कहें तो सिर्फ इन 3 लोगों के हाथ में होगा। पार्टी में नेता कई हैं, नेतृत्व जमाने की कोशिश कई नेताओं की है। अब ये नेतृत्व को किसका नेतृत्व मंजूर होता है, यानी शीर्ष नेतृत्व को राजस्थान में किसका नेतृत्व मंजूर होता है, ये भविष्य के घर में है। और उसी भविष्य की कई बातें तय करने के लिए जेपी नड्डा आज राजस्थान की धरती पर आ रहे हैं। बहरहाल कार्यकर्ताओं से कुछ से हमारी बात हुई, नेताओं से हमारी बात हुई। नेता अभी तक कार्यक्रम को यथावत बता रहे हैं। कार्यकर्ताओं के मन में जिज्ञासा थी कि नड्डा आएंगे या नहीं आएंगे, कार्यक्रम में बदलाव है क्या। और कार्यकर्ता ये भी कह रहे थे भले ही उनको तैर कर आना पड़े, कई जगह पानी भराव की स्थिति है, खासतौर से सीकर रोड पर जल भराव ज्यादा है और शहर में अगर बात करें तो आदर्श नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जल भराव की स्थिति ज्यादा है। कार्यकर्ता ये कह रहे थे भले ही उन्हें तैर कर आना पड़े, लेकिन वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए आएंगे और एयरपोर्ट कई कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। आज प्रथम पूज्य गणेश जी के मंदिर पहुंचकर जेपी नड्डा गणेश जी का आशीर्वाद लेंगे। और आप देखिए, भले ही बंगाल चुनाव के वक्त जब जेपी नड्डा यहां आए थे तो मां काली का आशीर्वाद उन्होंने लिया था, एक मैसेज की राजनीति थी, और अब गणेश जी का आशीर्वाद लेकर अभियान का आगाज करेंगे। हालांकि अभियान का आगाज कब से माना जाए, जब आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों अमित शाह जोधपुर आए थे, ओबीसी का संभाग स्तरीय सम्मेलन किया था, तब से अभियान का आगाज माना जाए, या प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है एनडीए 2 उसके 9 साल पूरे हुए तब चौतरफा हमला बीजेपी ने बोला। पूर्व से जेपी नड्डा भरतपुर में सभा करके गए, पश्चिम से राजनाथ सिंह ने जोधपुर में सभा की, उत्तर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में कार्यक्रम किया और दक्षिण से अमित शाह ने उदयपुर में सभा की। किस कार्यक्रम से चुनावी अभियान का आगाज माना जाए? आपको ध्यान होगा 16 जुलाई को, आज से तकरीबन 2 सप्ताह पहले जेपी नड्डा आए थे, चंदन वन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करके गए, नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का आगाज करके गए। इससे पहले 1 दिसंबर को बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हुआ जनाक्रोश यात्रा का, उसको हरी झंडी दिखाने आए। इससे पहले भी जेपी नड्डा हनुमानगढ़ आ चुके हैं, पिछले साल 2 अप्रैल को सवाई माधोपुर आए थे और उसके बाद जेपी नड्डा के कार्यक्रम लगातार रहे हैं। पिछले दिनों प्रदेश कार्य समिति में भी वो शामिल होने यहाँ पर आए थे। और जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय नेता जो बीजेपी के हैं उनके दौरों की रफ्तार बता रही है कि चुनाव को कितनी गंभीरता से बीजेपी गंभीरता से लेने का वक्त भी है शशि, क्योंकि देखिए 2 चुनाव ये हार चुके हैं, हिमाचल और कर्नाटका। अब ऐसे में उत्तर पट्टी के ये राज्य अगर हारते हैं तो जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव सामने है और बहुत बड़ी चुनौती सामने बनकर खड़ी हो जाएगी। एनडीए को रिपीट करने में अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज जेपी नड्डा के सामने भी है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका शशि इन तमाम जानकारियों के लिए। दिनेश आपका भी बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। जेपी नड्डा के इस